नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस। 12वीं की परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान, एग्जाम लेना बहुत जरूरी, 1 जून को होगी तारीखों की घोषणा। लॉकडाउन के दौरान दफ्तर से गायब रहने वाले सरकारी कर्मचारियों का नहीं कटेगा वेतन, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाया, सैलरी में 4,000 से लेकर 25,000 तक का इजाफा। नगर निगम का बड़ा फैसला, आउटसोर्सिंग कर्मी की मौत पर मिलेंगे 10 लाख रुपये, अंतिम संस्कार के लिए 50,000 का ऐलान। जाप कार्यकर्ताओं ने बेड़ी हथकड़ी लगाकर किया प्रदर्शन, राजू दानवीर बोले पप्पू यादव को रिहा करे नीतीश सरकार। अब गाँव में दौड़ेगी चलंत जांच वैन और टीकाकरण एक्सप्रेस, कोरोना जांच और वैक्सीनेशन की मिलेगी सुविधा। 98,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर शिक्षा मंत्री बोले कोर्ट ने रोक रखा है रास्ता, आज न्यायालय से इजाजत मिले तो कल से शुरू कर देंगे बहाली। बिहार में 3,000 से कम और पटना में 500 से भी कम मिले कोरोना के नए मरीज। साइक्लोन यास की आंधी में भी बिहार के इन जगहों से गुल नहीं होगी बिजली, जानिए सरकार की तैयारी। कोरोना कहर के बीच सताने लगा साइक्लोन यास का डर, चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए बिहार सरकार ने तैनात की एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 22 टीमें। कोरोना महामारी की वजह से स्थगित 12वीं की परीक्षा को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं के आयोजन के पक्ष में अपनी बात रखी है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए क्योंकि यह छात्रों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मंगलवार को बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी परीक्षाएं आयोजित कराने के पक्ष में बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए क्योंकि यह छात्रों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि मौजूदा हालात में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन एक संभावित तारीख की घोषणा की जानी चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा भी एक विकल्प है। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आगे कहा कि परीक्षाओं के नतीजे विद्यार्थी के जीवन में लंबे समय तक प्रासंगिक रहते हैं। हालांकि मौजूदा हालात में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन एक संभावित तारीखों की घोषणा की जानी चाहिए। आपको बता दें कि रविवार को सीबीएसई समेत अन्य राज्यों की 12वीं की कक्षा बोर्ड की परीक्षाओं और प्रोफेशनल कोर्सों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें राज्यों से लिखित सुझाव मांगे गए थे। 25 मई तक राज्यों को अपने सुझाव केंद्र को भेजने को कहा गया था ताकि इसके बाद परीक्षाओं पर फैसला जल्द हो सके। कोरोना को लेकर बिहार में लगे लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालयों से गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन नहीं काटा जाएगा, उन्हें मई महीने का पूरा वेतन दिया जाएगा। बिहार सरकार के वित्त विभाग ने ये आदेश जारी कर दिया है। सरकार का ये आदेश अस्थायी कर्मचारियों के साथ साथ संविदा और आउटसोर्सिंग पर भी काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। वित्त विभाग ने इस आदेश को सारे ट्रेजरी में भी भेज दिया है। दरअसल बिहार में पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान भी लॉकडाउन लगाया गया था। तब सरकार ने तय किया था कि लॉकडाउन में दफ्तर नहीं आने वाले कर्मचारियों का वेतन नहीं काटा जाए। सरकार ने कहा था कि लॉकडाउन के कारण सार्वजनिक यातायात के तमाम साधनों पर रोक लग गई थी। इसके कारण ढेर सारे कर्मचारी ऐसे थे जिन्हें ऑफिस आने के लिए यातायात के साधन नहीं मिले, लिहाजा उनकी गैरहाजिरी के कारण वेतन नहीं काटा जाए। सरकार ने इस साल भी उसी आदेश का हवाला देते हुए पत्र जारी किया है, यानी लॉकडाउन में कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। फिलहाल इसे सिर्फ मई महीने के लिए लागू किया गया है। इसका लाभ संविदा कर्मियों को भी मिलेगा। बिहार सरकार ने आखिरकार संविदा पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन बढ़ा दिया है। कुछ दिनों पहले अपनी मांगों को लेकर संविदा पर नियुक्त स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर हड़ताल टूटी थी। बदले में उन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों पर विचार करने का फैसला लिया जाएगा। सरकार ने आज उनके मानदेय में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। संविदा पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के मासिक वेतन में कम से कम 4,000 रुपये का इजाफा किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव राम ईश्वर ने मंगलवार को पत्र निकाला है। इसमें कहा गया है कि 25 फरवरी 2021 के प्रभाव से संविदा कर्मियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण मूल वेतन में महंगाई भत्ता और दूसरे भत्तों को जोड़कर कर दिया जाता है। बिहार में संविदा पर नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों के 30 पद हैं। उन सभी पदों के लिए मासिक वेतन का निर्धारण पहले 7 अगस्त 2019 के तत्कालीन बाजार दर पर किया गया था। सरकार ने अब 22 जनवरी 2021 के बाजार दर पर उनके वेतन का फिर निर्धारण किया है।
मंगलवार को पटना की मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की 49वीं बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। कोरोना काल में आउटसोर्सिंग कर्मी की मौत पर उसके आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग कर्मी को इस महामारी में 4500 रुपये बोनस देने का भी निर्णय लिया गया है। स्थायी समिति की बैठक में और भी कई बड़े निर्णय लिए गए। पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को सेवा काल में मौत होने के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए अनुग्रह अनुदान राशि को 3000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। ये लाभ आउटसोर्सिंग कर्मी को नहीं, सिर्फ नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को ही मिलेगा। नगर निगम की बैठक में आम लोगों को भी बड़ी राहत दी गई है। कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रशासन के अंदर आने वाले जितने भी प्रतिष्ठान बंद हैं उनसे कचरा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। साथ ही बस्ती में कच्चे मकानों से भी कचरा उठाव की कोई राशि नहीं ली जाएगी, जबकि पक्के मकानों को 30 रुपए की बजाय 20 रुपए ही देने होंगे। अधिकार पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर पटना के विद्यापति मार्ग में बेड़ी हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जाप के नेताओं ने अपने हाथों में बेड़ी हथकड़ी लगाकर विरोध दर्ज कराया, जिसमें शामिल होते हुए जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा कि बिहार सरकार जनता के सेवक पप्पू यादव को अविलंब रिहा करे और एम्बुलेंस चोर सांसद के साथ बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। राजू दानवीर ने आगे कहा कि महामारी के दौर में जनता की सेवा कर रहे श्री पप्पू यादव की साजिशन जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसकी निंदा देश भर में हो रही है। एम्बुलेंस को छुपाकर रखने वाले राजीव प्रताप रूड़ी से मेल, पप्पू को जेल, कैसा है ये खेल, आज किसी से छुपा नहीं है। यही वजह है कि पप्पू यादव को रिहा करने की मांग अब वैश्विक हो चली है। बिहार की पहचान डबल इंजन की सरकार ने अपने तानाशाही रवैये से लगातार धूमिल करती रही है। नीतीश सरकार ने उस लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया है जिसने दुनिया को लोकतंत्र सिखाया, वरना मुश्किल हालात में लोगों की सेवा कर रहे एक जनसेवक को साजिश के तहत जेल में डालने की घृणित कृत्य नहीं करती। कोरोना महामारी से लोगों की परेशानी को देखते हुए बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की जांच और टीकाकरण के लिए पहल की है। इसे लेकर अब गांवों में चलंत जांच वैन दौड़ेगी जो कोरोना की जांच करेगी और 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट भी देगी। वहीं 45 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए टीकाकरण एक्सप्रेस भी चलेगी। ऐसे में अब रोजाना 1.5 लाख से अधिक लोगों की कोरोना जाँच होगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का टीकाकरण भी आसानी से होगा। बिहार सरकार ने चलंत जांच वैन की शुरुआत की है, जिसमें रोजाना ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 जांच होगी और 24 घंटे में लोगों की रिपोर्ट भी मिलेगी। वहीं दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए टीका एक्सप्रेस आज से चलेगी। सिविल सर्जन ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को चलंत रथ के माध्यम से 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को टीका दिलाने का निर्देश दिया है। बिहार में 98,000 नियोजित शिक्षकों की बहाली पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार तो तत्काल नियुक्ति करना चाहती है, लेकिन कोर्ट ने रोक लगा रखी है। आज कोर्ट नियुक्ति की इजाज़त दे दे तो कल से बिहार सरकार बहाली करना शुरू कर देगी। विजय चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार बार बार पटना हाईकोर्ट में गुहार लगा रही है। कोर्ट से जल्द ही नियुक्ति की इजाज़त मिलने की उम्मीद है। दरअसल बिहार में करीब 98,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति का मामला लंबे समय से अटका हुआ है। सोमवार को शिक्षा मंत्री चौधरी ने इस मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति में बिहार सरकार ने कोई अड़ंगा नहीं लगा रखा है, बल्कि बार बार कोर्ट से रोक लगाई जा रही है। कोर्ट ने रोक नहीं लगाई होती तो कब की नियुक्ति हो गई होती। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि फिलहाल नियुक्ति पर कोर्ट ने जो रोक लगा रखी है वह दिव्यांगों को आरक्षण देने के मामले पर है। राज्य सरकार ने तो कोर्ट को यहाँ तक कहा है कि न्यायालय को अगर लगता है कि दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए तो वह उतने पद चिन्हित कर ले जितने पदों पर दिव्यांगों को आरक्षण दिया जा सकता है। बाकी बचे पदों पर नियुक्ति का आदेश दे दे। सरकार तत्काल नियुक्ति करना चाहती है। बिहार में लगभग 41 दिन के बाद राज्य में पिछले 24 घंटों के अंदर 3000 से भी कम 2844 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इससे पहले 12 अप्रैल को 2999 नए मामले दर्ज किए गए थे। रविवार को राज्य में 4002 नए केस मिले थे। इस तरह नए संक्रमितों की संख्या में 24 घंटे के अंदर 29% की गिरावट दर्ज की गई है। इधर सुखद खबर है कि राज्य के 20 जिलों में
50 से कम तो 11 जिलों में पॉजिटिव केस की संख्या 100 के अंदर रही है। पटना जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में रिकॉर्ड कमी आई है। सोमवार को इनकी संख्या 500 से भी कम रही है। जिले में 24 घंटे के अंदर 490 नए मरीज मिले। अप्रैल और मई महीने के दौरान ऐसा पहली बार हुआ कि कोरोना के नए केस 500 से भी कम दर्ज किए गए। रविवार को 795 मरीज मिले थे। इस प्रकार 24 घंटे में इसमें 38% की कमी आई है। यास तूफान के खतरे को देखते हुए राज्य के अस्पतालों और ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य जगह बिजली आपूर्ति बहाली के लिए बिजली कंपनी ने पुख्ता तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के करीब 84 डिवीजन में 30 मई तक के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। साथ ही बिजली कटने पर इसकी तुरंत बहाली के लिए सभी कार्यपालक अभियंताओं को आवश्यक कामगारों, उन्हें आवागमन के साधनों सहित आवश्यक उपकरण से तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। किसी तरह की क्षति और बिजली बहाली में रुकावट की तत्काल सूचना मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम और स्थानीय प्रशासन को देने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक यास तूफान का असर बिहार के सभी जिलों में पड़ेगा। ऐसे में आपदा विभाग ने सभी जिलों में अलर्ट जारी कर डीएम को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। वहीं तूफान के दौरान जिलों में राहत बचाव की जरूरत पड़ी तो इसके लिए एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की 22 टीमों को तैयार रखा गया है, ताकि आपदा विभाग के निर्देश पर टीम को तूफान के सबसे अधिक असर वाले जिलों को तुरंत भेजा जा सके। मौसम विज्ञान केंद्र आपदा प्रबंधन विभाग को तूफान का असर बिहार के किस जिले में सबसे अधिक पड़ेगा इसकी जानकारी देगा। इसके बाद में विभाग टारगेट पॉइंट्स जिलों में प्रभावित लोकेशन की टीम को आसपास भेज देगी, ताकि राहत बचाव कार्य में कोई परेशानी नहीं हो। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।